हरे कृष्णा। आज के एक और सुपर अमेजिंग वीडियो में आज हम आपका स्वागत करते हैं। आज का वीडियो जो है थोड़ा क्रिटिकल भी है हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के साथ में हम आए हैं आपके पास। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यदि आप भी अपने जीवन में किसी को फीडबैक देने का प्रयास करते हैं और फेल हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एक सेइंग है, sword and words have the same letters and even the impact is same if not handled properly। यदि हम तलवार को और शब्दों को सही से इस्तेमाल ना करें तो हम सामने वाले के ऊपर बहुत अधिक घाव पहुंचा सकते हैं। एक बार चाकू, तीर, खंजर और तलवार आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ज्यादा घाव कौन पहुंचाता है, और पीछे बैठे शब्द मुस्कुरा रहे थे। तो शब्दों का प्रभाव बहुत ही गंभीर हो सकता है यदि हम उनको सही से इस्तेमाल ना करें तो। और वहीं पे आती है आर्ट ऑफ गिविंग फीडबैक मैकेनिज्म की बात। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे एक अच्छे तरीके से हम सामने वाले को फीडबैक भी दे सकते हैं और साथ ही साथ अपने संबंध को भी बनाए रख सकते हैं। वी कैन स्टिल मैनेज टू मेक द रिलेशनशिप कंटिन्यू द वे इट इज गोइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। गिविंग करेक्टिव फीडबैक इज लाइक विथड्रॉइंग फ्रॉम समवन्स बैंक अकाउंट। यदि आपने किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आप उसमें से 2 लाख रुपए विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट? जितना पैसा है उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक उसी प्रकार यदि आपने संबंधों में इन्वेस्ट किया है तभी आप उनको करेक्टिव फीडबैक भी दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड एंड रिलेशनशिप दोनों में एक समानता है कि आपको दोनों में इन्वेस्ट करना पड़ता है तभी आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ओनली withdraw once you have invested sufficiently in mutual fund as well as relationship. So how do you invest in relationship? By loving people, by caring for them, by appreciating them as much as possible. And how do you reciprocate? आप अपना जो प्रेम है वो कैसे आदान प्रदान करते हैं? उनकी सेवा करके, by serving them, by giving them something that they like, right? तो इस प्रकार से यदि हम रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे तो हम करेक्टिव फीडबैक के माध्यम से कभी कभी विड्रॉ भी कर सकते हैं। और यदि हमें किसी को करेक्टिव फीडबैक देना भी पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप से 4 क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और यदि इन 4 क्वेश्चंस का आंसर यस है तभी हमें उनको फीडबैक देने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा हमें फीडबैक नहीं देना चाहिए, राइट? तो वो क्या 4 प्रश्न है, चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एम आई द राइट पर्सन टू गिव फीडबैक? क्या मैं सही व्यक्ति हूँ उस व्यक्ति के जीवन में फीडबैक देने के लिए? क्या मैं उनकी वाइफ हूँ और हस्बैंड हूँ? क्या मैं उनका गुरु हूँ? एम आई द ऑथोरिटी इन देयर लाइफ, राइट? क्या मैं उनका मेंटर हूँ, टीचर हूँ, गाइड हूँ, या फिर मैं उनका कोई पड़ोसी हूँ? यदि मैं उनका पड़ोसी हूँ तो मैं उनका फीडबैक देने के लिए एक सही व्यक्ति नहीं हूँ। मैं पड़ोसी की वाइफ एंड हस्बैंड को फीडबैक नहीं दे सकता हूँ। मैं पड़ोसी के बच्चों को फीडबैक देने के लिए सही व्यक्ति शायद नहीं हूँ। तो हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि एम आई द राइट पर्सन टू गिव फीडबैक? If the answer is yes, then we have to move on to the second question, which is, do I have the right intention to give feedback? क्या हमारा उद्देश्य उस फीडबैक को देने का सही है, या फिर हम सिर्फ उनको पब्लिक में बेइज्जत करने के लिए, या फिर हम उनको एम्बैरेस, बुरा फील कराना चाहते हैं, हमारे पर्सनल ग्रजेस को निकालना चाहते हैं कि सही में हमारे अंदर एक इच्छा है कि वो व्यक्ति में इम्प्रूवमेंट हो, जो वो गलत कार्य कर रहे हैं वो उसको सुधार पाए? क्या ये हमारा उद्देश्य है? If the answer is yes, मेरा इंटेंशन भी सही है, तो हमें तीसरे क्वेश्चन को पूछना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, Is it the right time to give feedback? आप सही व्यक्ति हैं फीडबैक देने के लिए? Yes. क्या आपका उद्देश्य सही है? Yes. लेकिन अगर ये समय सही नहीं है तो my dear, you are going to break the relationship। तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि समय का सही होना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका हस्बैंड और वाइफ जो है वो किसी पार्टी में है और आपके हस्बैंड या वाइफ कोई तो एक मिस्टेक कर देते हैं, यू वांट टू गिव करेक्टिव फीडबैक। सो यू आर द राइट पर्सन टू गिव फीडबैक। आप सही व्यक्ति तो है, आपका उद्देश्य भी सही है, लेकिन ये समय सही नहीं है। उस भरी पार्टी में, लोगों से भरी पार्टी में अगर आप फीडबैक देंगे तो सामने वाली पार्टी आपको सुनने वाली ही नहीं है और आपके संबंधों में खटास आ जाएगी। फॉर अनदर एग्जाम्पल, यदि एक हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो रहा है, उन्होंने कोई मिस्टेक करी जिसके कारण उनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया, राइट? तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करेक्टिव फीडबैक देना चाहता है, ही इज द राइट पर्सन टू गिव फीडबैक, राइट? उद्देश्य भी सही है लेकिन समय सही नहीं है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अभी क्रोधित अवस्था में है
और उस क्रोधित अवस्था में वो उस फीडबैक को पॉजिटिवली लेगा ही नहीं और आपके संबंध में और अधिक खटास बढ़ती ही जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप उस समय फीडबैक ना दें। तो यदि थर्ड क्वेश्चन का आंसर सही है, यस है, is it the right time to give feedback? Yes, it is the right time to give feedback. Then you have to move to the fourth question, which is the most important question, and people do it very badly in this. वो सही व्यक्ति भी होते हैं, उद्देश्य भी सही होता है, समय भी सही होता है, लेकिन उन्हें सही तरीका ही नहीं आता है। Do I know the right method to give feedback? Right? तो यदि आपको सही मेथड नहीं आता है, तो आप फिर भी खराब करने वाले हैं। एक बार एक हस्बैंड, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड अपने ऑफिस से आता है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही टायर्ड, नॉट गेटिंग सक्सेस एट वर्क, एट अ प्रोजेक्ट दैट इज वर्किंग ऑन, एंड ही रिटर्न्स टू हिज होम, राइट। और वाइफ पूरे दिन से बैठ के बहुत ही सुंदर सा कोई तो एक्सपेरिमेंटल सूप बना रही है और अपने हस्बैंड को वो खिलाने का प्लान करके बैठी है। और उसी बीच उनके हस्बैंड घर पे पहुंचते हैं रात को, देर रात में, राइट। तो उस समय पे जैसे ही वो एंट्री लेते हैं, वो सब कुछ इतना व्यथित थे कि वो इधर उधर सब कुछ फेंक देते हैं और डायरेक्टली डाइनिंग टेबल पे जाकर उस सूप को टेस्ट करने का सोचते हैं, राइट। और वो क्या पाते हैं, जैसे ही वो व्यक्ति सूप को टेस्ट करता है तो उसे लगता है कि सब ओके है, लेकिन इसमें सॉल्ट तो डालना ही भूल गई मेरी वाइफ, राइट। तो अभी इस समय पे वो फीडबैक देना चाहता है, ही इज द राइट पर्सन टू गिव फीडबैक, ही हैज द राइट इंटेंशन टू गिव फीडबैक, प्रोबब्ली द टाइम इज एज वेल राइट, समय भी सही है। लेकिन यदि वो ऐसे बोल दे कि क्या सूप बनाया है तुमने, तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम्हारे में अकल नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो उससे क्या होने वाला है, उसकी वाइफ जो है उनसे क्रोधित हो जाएगी, उसका मूड ऑफ हो जाएगा और वो उस करेक्टिव फीडबैक को ले ही नहीं पाएगी। रादर वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी सेवा में लगी रहती हो, तुम बहुत ही एक्सपेरिमेंट करती हो मुझे नई नई डिशेस खिलाने के लिए, तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, तो कृपया करके मेरे साथ बैठो और इस सूप को मेरे साथ में खाओ, साथ में पियो, राइट। तो उसे एक चम्मच देके वो उसको भी सूप पिला देता है। तो स्वतः ही उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि उसमें नमक ही नहीं है, राइट। तो वो अपनी मिस्टेक को खुद ही एक्सेप्ट कर लेती है और उसको करेक्ट भी कर लेती है। तो ठीक इसी प्रकार हमें इसको जानना बहुत जरूरी है कि इवन इफ यू आर द राइट पर्सन विद द राइट इंटेंशन एंड द टाइम इज राइट, अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है सही से देना, तो आप फीडबैक मत दीजिए। और आप कैसे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सही से दे सकते हैं, कैसे आप सही मेथड फॉलो कर सकते हैं, वो हमें पता चलता है इस सूत्र से, PNP, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यदि हमें किसी व्यक्ति को फीडबैक देना है तो पहले हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए बाय सेइंग सम पॉजिटिव वर्ड्स दैट यू आर अ वंडरफुल पर्सन, अमेजिंग पर्सनालिटी दैट आई हैव नेवर एवर सीन बिफोर। आप इतना मेहनत करते हैं, आप इतना सुंदर तरीके से कुछ तो कार्य कर रहे हैं मेरी सेवा के लिए, एंड ऑल ऑफ दैट, ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद एक पिंच ऑफ सॉल्ट क्वांटिटी में आपको नेगेटिव बताना है उस व्यक्ति का कि आप यहाँ पे चाहें तो आप इंप्रूव भी कर सकते हैं, एंड देन यू विल डू ग्रेट वंडर्स इन योर लाइफ लाइक दैट। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव, जिससे उसको ज्यादा भी तीखा ना लगे, राइट। जैसे बच्चों को हम जब मिर्ची खिलाते हैं तो उसे किसी स्वीट आइटम में डाल के खिलाते हैं ना, तो सराउंडेड बाय पॉजिटिविटी, पहले पॉजिटिव दिया फिर नेगेटिव दिया, अगेन जाते जाते फिर से पॉजिटिव एक शुगर कोटिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड यू विल कंटिन्यू टू डू वेल इन योर लाइफ, सो लाइक दैट यू कैन क्लोज द स्टेटमेंट, राइट। तो हाउ डू यू गिव फीडबैक? You have to ask yourself 4 questions. First, am I the right person to give feedback? Do I have the right intention to give feedback? Is it the right time to give feedback? And do I know the right method to give feedback? अगर इन सारे चारों प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो आप PNP मेथड यूज करके उनको फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन इसके कहीं बियॉन्ड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, Why do you even want to correct people? आप लोगों को करेक्ट ही क्यों करना चाहते हैं? आप अपने आप को पहले करेक्ट कीजिए। एक बहुत ही सुंदर शायरी शेयर करता हूं आपके साथ, आईना जब भी उठाया करो तो पहले खुद देखो फिर दूसरों को दिखाया करो, राइट। सो वी शुड ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स विद इन अस, वी शुड ट्राई टू करेक्ट आवरसेल्फ फर्स्ट, एंड देन प्रोबब्ली व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन करेक्ट अदर्स, राइट। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, राइट। तो इस प्रकार से हमें यह समझना चाहिए कि हमें जरूरत अगर है बहुत ज्यादा तो ही सामने वाली पार्टी को फीडबैक देना चाहिए, नहीं तो हमें स्वयं को करेक्ट करने का ही प्रयास करना चाहिए। तो यदि आपने आज के वीडियो के माध्यम से कुछ बहुत ही सुंदर लर्निंग सीखी,
तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या पोर्शन आपको बहुत ही सुंदर लगा। इसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, कलीग्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने जीवन में आर्ट ऑफ गिविंग करेक्टिव फीडबैक को सीख पाएं और उसे अच्छे से अप्लाई करते हुए अपने रिलेशनशिप को बनाए रखें। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।